जय श्री राम दोस्तों। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे रास्ते पर ले जाती है जहां लौट कर आने का कोई भरोसा नहीं होता। पर आज जो आप सुनने वाले हो वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो एक श्रापित रात, एक खूंखार प्रेतनी और तीन दोस्तों की नरक जैसी दहशत की सच्ची गवाही है। कहते हैं कुछ औरतें मरने के बाद और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है, क्योंकि मौत उन्हें आजाद कर देती है। और जंगल में वो औरत आज भी घूमती है अपने अगले शिकार के लिए। तीनों दोस्त ऋषभ, यश और कबीर शहर से दूर घूमने निकले थे। एक टैक्सी वाले ने उन्हें गांव के पास छोड़ते समय चेतावनी दी थी, साहब रात होने से पहले वापस लौट जाना। काला वन में मलिका है, जो भी उसकी आवाज सुनता है वो लौट कर नहीं आता। ये सुनकर यश हंस पड़ा और बोला, अरे भाई, डरावनी कहानियां सुनाकर एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं लोगे? टैक्सी वाला सिर्फ मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कान में डर था। तीनों ने गांव के अंदर बढ़े। गांव बहुत शांत था, इतना शांत कि हवा की आवाज तक सुनाई दे रही थी। गांव में प्रवेश करते समय गांव के बुजुर्ग ने भी उन्हें जंगल से दूर रहने को चेतावनी दी थी। पर रात को जब तीनों कमरे में बैठे चाय पी रहे थे, कबीर ने खिड़की से बाहर देखा। अंधेरे में पेड़ के पीछे कोई खड़ी थी। कबीर ने फुसफुसाया, अरे भाई, वहां कोई है। तीनों ने देखा, एक औरत सफेद कपड़ों में, बाल खुले, बस खड़ी थी, बिना हिले। लेकिन जैसे ही ऋषभ ने टॉर्च जलाई, औरत गायब हो गई। अगली सुबह ऋषभ ने कहा, चलो देखते हैं इस मलिका की कहानी में कितनी सच है। यश और कबीर मना करते रहे, पर ऋषभ नहीं माना। दोपहर होते होते तीनों काला वन की ओर निकल पड़े। जंगल में एक अजीब सड़ाहट फैल रही थी, जैसे कुछ सड़ गया हो। अचानक यश बोला, अरे भाई, ये पेड़ों पर हाथों के निशान क्यों है? ऐसे लग रहा है जैसे किसी के नाखून घोंपे हो। कबीर ने पेड़ को गौर से देखा और बोला, ये इंसानी नाखून नहीं हो सकते। जंगल के बीच एक टूटा हुआ कुआं था, जिसके आसपास सूखे नारियल के खोल, लाल कपड़े और राख पड़ी थी। कबीर फुसफुसाया, ये तांत्रिक कर्मकांड लग रहा है। ऋषभ बोला, शायद यही मलिका का कुआं होगा। लेकिन यश कांप गया और बोला, चलो, ये जगह ठीक नहीं लग रहा है। उसी वक्त कुएं के अंदर से किसी औरत की हल्की सिसकियां सुनाई देने लगी। तीनों भागकर थोड़ा दूर पहुंचे, पर अब जंगल पहले जैसा नहीं लग रहा था। चारों तरफ हवा भारी हो गई थी। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थी जैसे उनमें कोई छिपा हो। अचानक कबीर ने कहा, कुछ पीछे चल रहा है भाई। उन्होंने पीछे देखा, लेकिन कुछ नहीं था, पर आवाज साफ थी, कदमों की आवाज, जैसे कोई उनके साथ साथ चल रहा हो। यश बुरी तरह डर चुका था और बोल रहा था, भाई, जंगल से बाहर चलते हैं प्लीज। पर बाहर का रास्ता गायब हो चुका था।
जैसे जंगल उन्हें अंदर खींच रहा था। सूरज डूब गया, अंधेरा फैल गया और तभी एक बहुत धीमी पर साफ आवाज गूंजी। तीनों के कपड़े डर से भीग गए। वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी, वो आवाज गूंज रही थी तीनों के चारों तरफ। किसी तरह उन्हें एक कच्ची झोपड़ी देखी। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसने कहा, तुम तीनों ने बहुत बड़ी गलती की है। कुएं की तरफ जाना मतलब उसकी सीमा लांघना। कबीर ने पूछा, वो मल्लिका कौन है? बूढ़ी औरत ने धीमी आवाज में कहा, मल्लिका इस गांव की बहू थी। उसके पति उसे तांत्रिकों को बेच देता था। वो लोग उस पर काला जादू करते थे और उसे बांध कर पीटते थे और जलाते थे, लेकिन वो मरती नहीं थी। आखिरकार उसे कुएं में जिंदा फेंक दिया गया। मरते वक्त उसने चीख कर कहा था, मैं लौटूंगी, हर उस इंसान को ले जाऊंगी जो मेरी मौत का तमाशा देखेगा या मेरी जगह पर कदम रखेगा। यस घबरा गया, तो अब वो हमें मारेगी? बूढ़ी औरत बोली, वो अब तुम्हें छोड़ने नहीं वाली, पर बचने का एक ही तरीका है। कुएं पर वापस जाओ और उससे माफी मांगो। ऋषभ चिल्लाया, क्यों उसके पास वापस जाएं? बूढ़ी औरत बोली, भागने से वो और तेज पीछा करेगी। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। सफेद कपड़ों में एक औरत झोपड़ी के ठीक बाहर खड़ी थी। चेहरा छुपा हुआ पर आंखें चमक रही थी, लाल खून जैसे। मलिका चीखते हुए दौड़ी। उसकी चीख इंसान की नहीं थी, उसकी चीख ऐसी थी कि कांच फाड़ दे। झोपड़ी की दीवारें हिलने लगी। यास गिर पड़ा और एक अदृश्य हाथ ने उसे घसीटना शुरू किया। कबीर और ऋषभ ने किसी तरह उसे पकड़ा, पर यास के पैर पर लाल उंगलियों के निशान पड़ चुके थे। झोपड़ी टूटने लगी। तीनों ने भागे, लेकिन जंगल अब एक भूलभुलैया बन चुका था। जहां भी जाते थे वहीं पेड़, वहीं अंधेरा, वही पागल हवा। अचानक ऋषभ की टॉर्च बंद हो गया। अंधेरे में एक लंबा चौड़ा साया खड़ा था। पहले धीमे, फिर तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगा। यास चिल्लाया, वो उड़ रही है। मलिका सच में जमीन से ऊपर तैर रही थी। उसका चेहरा सड़ चुका था, जैसे कई दिनों से जली हो। उसकी आंखों में नफरत थी, अधूरी मौत का बदला। तीनों किसी तरह फिर उसी कुएं तक पहुंचे और कबीर बोला, झुको, जल्दी माफी मांगो। वो रोते हुए, कांपते हुए बोले, मलिका, हमें माफ कर दे, हमने तुम्हें परेशान नहीं किया। एक पल के लिए सब शांत हो गया। हवा रुक गई, जंगल चुप हो गया। फिर कुएं से एक औरत की फुसफुसाहट आई, एक जाएगा, दो बचेगा। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। अचानक मलिका ने झपटा मारा और किसी एक को खींचकर अंधेरे में ले गई। सिर्फ दो चीखें आई, तीसरी नहीं। सुबह गांव वाले जंगल के किनारे दो बेहोश लड़के को पाए, कबीर और यास। ऋषभ कभी नहीं मिला। कहते हैं कभी कभी
रात में जंगल से एक आदमी की चीख सुनाई देती है, छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो मुझे। और उसके पीछे एक औरत मुस्कुराती है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कभी कोई जगह आपको खुद अपनी ओर खींचने लगे तो समझ जाना, वहां सिर्फ पेड़ नहीं रहते, कभी कभी एक प्रेतनी भी इंतजार कर रही है अपने अगले शिकार का।